नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको मीन राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मीन राशि का इस समय ग्रह गोचर क्या कह रहा है। मीन राशि वालों के ग्रह गोचर में इस समय बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में है और दूसरे भाव में सूर्य का गोचर है। चौथे भाव में इस समय आज के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा 2.5 दिन राशि परिवर्तन करता है। सबसे जल्दी ये परिवर्तनशील ग्रह होता है। और केतु छठवें भाव 7वें भाव में 6 नंबर की राशि में, और शुक्र बुध और राहु ये लग्न में आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। और मंगल शनि का ये एक योग है। ये मंगल शनि का योग 11वीं राशि में है। तो आप इस समय आपको आपका जो राशि है उसमें मालव योग बन रहा है। तो मालव योग की वजह से आपकी जो अशुभ कर्तरी योग बने हुए हैं, पाप कर्तरी योग, आपकी राशि के दोनों तरफ क्रूर ग्रह हैं। मंगल क्रूर ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है और शनि पापी ग्रह है। तो ये तीनों ग्रहों के संयोग से आपकी राशि इस समय दबी हुई है। किंतु मालव योग की वजह से आपको उतना नुकसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह बुध और शुक्र आपकी राशि में विराजमान है। तो आपके उतना नुकसान नहीं होगा। यदि शुक्र ना होता, शुभ ग्रह ना होते, तो आप इस समय चोट चपेट की संभावनाएं आपके जीवन में लगी रहती। और मीन राशि का जो निर्माण होता है वो पूर्वा भाद्रपद के 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण से मीन राशि का निर्माण होता है। इस समय बृहस्पति आपका इस समय बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके जीवन में आपके भाग्य के भाव को, आपके भाग्य के 7वां दृष्टि आपके भाग्य को देख रहा है। आपका भाग्य का भाव एक्टिव है, 7वीं दृष्टि उसमें डाल रहा है। और 11वें घर में भी ये जागृत कर रहा है। 11वें घर को यहाँ बैठ के 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से आप सप्तम भाव को, और 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को, और 9वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है। तो इस समय गुरु आपके जीवन में बहुत अच्छा साल आपके लिए संकेत है। आपके जीवन में साढ़े साथी भी आपकी पहला चरण साढ़े साथी का चल रहा है, क्योंकि आपके 12वें भाव में शनि जब भी आता है आपकी राशि से पीछे वाले घर में, तो साढ़े साथी का पहला पड़ाव आपका चालू होता है। तो पहले पड़ाव में शनि होने से आपकी साढ़े साथी भी लगी हुई है। आप शनि का उपाय करते रहिए। सरसों के तेल को दीपक जलाइए पीपल के वृक्ष में, और काली वस्तुओं का दान करिए। अपने ऊपर से अपना परछाई देख करके अपने तेल का भी दान करिए। ये शनि के साढ़े साथी जब लगती है तो ये सब किया जाता है, क्योंकि पहला पड़ाव आपका है। और ये घर आपका 7वां घर जागृत है, और 11वां घर आपका 9वां घर, ये आपके घर जागृत हो गए, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी पड़ रही है। आपके जीवन में इन भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन में आपका विवाह आदि की संभावनाएं भी आपकी हो रही हैं मीन राशि वालों की। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि जहाँ पड़ती है उस घर को वो एक्टिव कर देता है, जागृत कर देता है। तो व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की खुशियाँ देने वाला ये आपके लिए बहुत अच्छा, ये 13 महीना मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय का संकेत दिख रहा है। जीवन में आलस्य को त्याग करके आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और सतत प्रयास करते रहिए। थोड़ा सा आलसी भी हो सकते, क्योंकि शुभ ग्रह तृतीय भाव में आ जाते हैं, तो थोड़ा आप शरीर में इंसान को आलसी बना देते हैं। इन सब का ध्यान दे करके आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपका ग्रह गोचर है। बहुत अच्छी सफलता देने वाला यह ग्रह गोचर आपकी राशि में बन रहा है। वृष राशि में यह है व्यापार, शिक्षा आज के में आपका बहुत आगे जा सकते हैं। तो बृहस्पति इस समय आपके गोचर में 7वें भाव को आपका एक्टिव कर रहा है। आपके 7वें भाव को 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव आपका इस समय बली है। 9वां भाग अभी आपका साथ दे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 9वां भाव में पड़ेगी तो स्वयं वो उस भाव का कारक भी है। तो उस भाव का कारक की दृष्टि पड़ती है तो वो भाव जागृत हो जाता है। तो मीन राशि वालों का ग्रह गोचर अच्छा है। ये ग्रह गोचर 13 महीना
बृहस्पति एक राशि में रहते हैं और शनि तो आपको पता है कि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, और ग्रह कोई 28 दिन का होता है। तो ऐसे ग्रह गोचर बदलते, सबसे जल्दी परिवर्तनशील ग्रह चंद्रमा होता है। ये 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। 18 महीना के लिए राहु आपकी राशि में है, तो कुछ दिन निकल गए हैं, कुछ दिन अभी बाकी हैं, कुछ महीने। तो आपके ग्रह गोचर ये दिखा रहे हैं। आप अपने थोड़ा सा आलस पर ध्यान देकर ध्यान दीजिए, आलस ना करिए। आपकी राशि मालव योग बन रहा है, और मालव योग आपके सूर्य का भी देखिए उच्चता की ओर सूर्य है, आपके इनकम में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तो ये सब चीज़ें, आपका जो भाव उच्च का होगा, अच्छा होगा, वो भाव आपको फल देगा। तो आज मैंने आपको मीन राशि के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी जानकारी आपको हर एक राशियों के बारे में देती रहूँगी। नमस्कार।